कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी 19 रुपए हो गई। इमरान खान ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत मकबूलियत के लिए मीडिया और अवाम में खौफ और दहशत का सहारा ले रही है। तमाम मसाइल का वाहिद हल मुनसिफाना और आजादाना इंतखाबात हैं। नवाज यूसुफ के बाद शहबाज गिल के असिस्टेंट और ड्राइवर इजहार की अहलिया की रात को गिरफ्तारी काबिल मुजम्मत है। वकीला से पूछना चाहता हूं कि मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं रहे। इंपोर्टेड हुकूमत पंजाब जिमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद भुखला गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा इमरान खान ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को ट्रांसक्रिप्ट दिया। शहबाज गिल ने इदारों के खिलाफ तहरीर पढ़ी। आज पीटीआई को सपोर्ट करने वाले लोगों को अफसोस हो रहा है। फॉरेन फंडिंग मुल्क का दिफा कमजोर करने के लिए इस्तेमाल हुई। इमरान खान ने 5 साल झूठे हलफनामे जमा कराए। शोहदा के खिलाफ शर्मनाक मुहिम चलाने, तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग से तवज्जो नहीं हटाई जा सकती। शहबाज गिल की बगावत पर रुखसाने से मुतालिक बयान की तहकीकात। जराये के मुताबिक शहबाज गिल के मोबाइल का फॉरेंसिक करवाया जा रहा है। आवाज मैच करने के लिए FIA लेबोरेटरी से राबता, बनी गाला और निजी चैनल के PTCL नंबर की CDR निकलवाई जा रही है। शहबाज गिल ने मुबैना लिखी तहरीर कहां से देखकर पढ़ी। हुकाम तफ्तीश में मसरूफ। शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना करा लिया गया। फवाद चौधरी ने कहा शरीफ और जरदारी खानदान सिर्फ लूट मार के लिए पाकिस्तान आते हैं। तहरीक इंसाफ पर जोर डाला जाता है कि इस हुकूमत को तस्लीम करो। PTI ऐसी किसी हुकूमत को कबूल नहीं करेगी। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि मुल्क की मजबूती के लिए मजबूत इदारे जरूरी हैं। इमरान खान फौज के खिलाफ क्या कैंपेन करेगा। हुकूमत ने जुल्म बर्बरियत की नई किस्म का इल्जाम। कहा ड्राइवर से शहबाज गिल का मोबाइल रिकवर कराने के लिए गए तो अहले खाना ने तशद्दुद किया। पुलिस का केस का दायरे कार मुल्क भर में फैलाने के इंदिया। ड्राइवर की अहलिया इस्लामाबाद की अदालत में पेश। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर प्रोसिक्यूटर और पुलिस का कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। खातून को आज रात थाने की हवालात में ही रखने का हुक्म। FIA की फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात। पेशावर हाईकोर्ट ने असद कैसर के खिलाफ इंक्वायरी से रोक दिया। अदालत ने FIA से 6 सवालात का जवाब भी मांग लिया। मियां महमूद रशीद FIA लाहौर में पेश, सवालों के जवाब दिए। कासिम सूरी तलबी के बावजूद आज FIA पेश ना हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन को जारी FIA नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। तहरीरी फैसले में कहा जिन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त दी गई उन पर अमल दरामद हो चुका। FIA आइंदा किसी को नोटिस जारी करते वक्त एहतियात करे। सियालकोट, जेहलम, गुजरांवाला, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। वजीराबाद में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मंडी भावलदीन में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी सरकारी इमारतों में दाखिल। दीना में भी हर तरफ पानी पानी। सोहावा, चकवाल, पिंड दादन खान में भी मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की 14 अगस्त तक बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। सियालकोट में दरिया चनाब पर मुराला बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,49,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। बसरूर के मकाम पर नाला डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब। जफरवाल में नाला डेक पानी की सतह बढ़ने लगी। जंडियाला, मंगवाल समेत करीबी देहात ज़ेरे आब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। GSP+ तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने का सबब बनेगा। पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान का हामी है। PTI की शहबाज गिल के ड्राइवर के घर छापे पर तनकीद। असद उमर ने कहा शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया को पुलिस थाने ले गई। इंसानी हुकूक और जमहूरियत के चैंपियंस कहां हैं। फवाद चौधरी बोले फैशिस्ट हुकूमत ने इंतकाम और जुल्म में हर हद अबूर कर ली। जंगों में भी खवातीन और बच्चों को हाथ नहीं लगाते। 25 मई को शुरू होने वाला सिलसिला नए मरहले में दाखिल हो गया। ये वक्त भी गुजर जाएगा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इदारों के तकद्दुस को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। सियासतदानों को अपनी लड़ाई अपने महाज पर लड़नी चाहिए, लड़ाई किसी और की हुदूद में लेकर ना जाएं। शहबाज गिल ने जो कहा नहीं कहना चाहिए था। कानून जो भी तोड़ेगा कानून हरकत में आएगा। किसी ने सियासतदानों में मुसालत के लिए कहा तो देखूंगा। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कहा, हमारे रहनुमाओं को भत्ते की कॉल्स आ रही हैं। टीटीवी से मुज़ाकरात पर सूबाई हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। हमें नहीं पता क्या बातचीत हो रही है। मुझे कोई धमकी नहीं मिली। कराची से कचरा उठाने वाला कोई नहीं। बारिश के बाद जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। सिंध हाईकोर्ट का हुक्म पर इज़हार बरहमी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, पहले रोजाना निजी कंपनी कचरा उठाती थी, जब से आपने कचरा उठाना शुरू किया हफ्ते में एक दिन उठाते हैं। अदालत ने 7 रोज में NED यूनिवर्सिटी के माहिरीन से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाईकोर्ट का कराची में निजी सोसाइटी के पर कब्जे के केस में इज़हार बरहमी। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर शर्की की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। 45 रोज में स्कीम 33 की अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन की हिदायत। कहा, पुलिस रेंजर्स की मुआवनत लें और ऑपरेशन करें। वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान बताएं उनके खिलाफ कौन साजिश कर रहा है। शहबाज गिल ने इदारों के खिलाफ बयान दिया, कानून के मुताबिक गिरफ्तारी हुई। ऐसा नहीं करेंगे कि किसी की गाड़ी रोक के और कई किलो हेरोइन डाल दें। तहकीकात में जो मुलव्विस पाया जाएगा उसे सजा होगी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत और आले शरीफ सियासत में नाकाम तूफान उठाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती इदारों के खिलाफ बोलने वाले PTI के खिलाफ बात कर रहे हैं। लूटमार एसोसिएशन के इदारों के खिलाफ बोलने के क्लिप्स मौजूद हैं। आज ये हाथ में तस्बीह पकड़कर हाजी बन गए। पीपल्स पार्टी का इमरान खान से पार्टी ओहदा छोड़ने का मुतालबा। शर्जील मेमन ने कहा, मुल्क के साथ साजिश में इमरान खान और उनके वर्कर्स शामिल हैं। कानून का फंदा जल्द इमरान खान के गले में आने वाला है। शहबाज गिल ने इदारों के खिलाफ बेबुनियाद बयान दिया। इमरान खान अब अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। लाहौर हॉकी स्टेडियम में सियासी खेल से पहले कीमती ऑस्ट्रोटर्फ को रोल कर दिया गया। स्टेडियम में 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब तहरीक इंसाफ का जलसा शेड्यूल। जराए स्पोर्ट्स बोर्ड के मुताबिक नेशनल स्टेडियम की ऑस्ट्रोटर्फ इंटरनेशनल मैचेस के काबिल नहीं। मौजूदा टर्फ को जलसे के बाद तब्दील किया जाएगा। ऑस्ट्रोटर्फ को रोल करके दूसरे शहर मुंतकिल करने की तैयारी। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में PTI के जलसे की तैयारियां। स्टेडियम के ग्राउंड में गुलकारों की परफॉर्मेंस के लिए जगह की तैयारी। इमरान खान ग्राउंड के बजाय सीढ़ियों से खिताब करेंगे। इमरान खान की आवाम से जलसे में शिरकत की अपील। कहा, हम हकीकी आज़ादी के आखिरी मरहले पर पहुंच चुके हैं। NA 240 कराची में बैलेट पेपर छीनने और बदअमनी का केस। प्रिजाइडिंग अफसर के वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। कहा, इलेक्शन कमीशन इजाजत दे तो आंख का ऑपरेशन कराना है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बोले, आपको सिर्फ आंख नहीं कान के ऑपरेशन की भी जरूरत है। काफ लीग पार्टी इंतखाबात केस। परवेज इलाही ग्रुप ने इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवा दिया। पार्टी इंतखाबात पर जारी हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा। कहा, इलेक्शन तनाज़ात ट्रिब्यूनल में ही तय हो सकते हैं। पार्टी आइन के तहत ही पार्टी सदर और सेक्रेटरी जनरल को हटाया गया। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को मिसिंग पर्सन्स कमीशन के सरबराह के ओहदे से हटाने की सिफारिश मुअत्तल करने के हुक्म में 13 सितंबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फरीकैन को आइंदा समाअत पर दलाइल देने की हिदायत। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मज़ार कायद पर हाजिरी। अमेरिकी सफीर ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। कहा, यहाँ आना मेरे लिए बाइसे फख्र है। अमेरिका पाकिस्तान से मजीद दोस्ताना और खुशगवार माहौल का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आला पंजाब से अमेरिकी कौंसल जनरल की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, अमेरिका से बेहतरीन ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। माजी में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नशेब व फराज आते रहे। अमेरिकी कौंसल जनरल बोले, अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को माली साल 2021-22 के गोशवारे 29 अगस्त
जमात इस्लामी का मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से हटाने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची में मसाइल के अंबार हैं जिससे लोग तंग आ गए। हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। कराची में गैर कानूनी तौर पर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर है। आजाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात होंगे। पोलिंग 28 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, कागजात नामजदगी 15 से 22 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। हैदराबाद के इलाके पठान कॉलोनी में गैस लीकेज धमाके के 4 जख्मी दम तोड़ गए। हादसे में मरने वालों की तादाद 5 हो गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खातून पर तशद्दुद करने वाला गार्ड जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची की मकामी अदालत ने 13 अगस्त तक रिमांड दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब। लाहौर में डीजी पंजाब जुडिशल एकेडमी के घर में 3.5 करोड़ रुपए की चोरी। चोर 25 लाख का हीरे का सेट, 15 तोले तलाई जेवरात और नकदी ले गए। एयरबाइन न्यूज के हेड ऑफ न्यूज अमाद यूसुफ की जमानत मंजूर। मलीर कोर्ट का अमाद यूसुफ का नाम मुकदमे से खारिज करने का हुक्म। जमानत 1 लाख रुपए के मसलबों के एवज मंजूर की गई। लाहौर में भी बादलों की एंट्री। मॉल रोड, जेल रोड, लॉरेंस रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। टेम्पल रोड, क्वींस रोड और इतराफ भी बादल बरसे। ठोकर न्याज़बेग और जौहर टाउन के इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद अक़लियती बरादरी के हुकूक को तस्लीम करना और इसके बारे में आगाही पैदा करना है। सदर आरिफ अलवी ने कहा, पाकिस्तान में अक़लियतें ज़िंदगी के तमाम शोबों में फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आइन में मजहबी आज़ादी को कानूनी शक्ल दी गई। जश्न आजादी में 2 रोज बाकी। घरों, गली मोहल्लों और सड़कों पर सब्ज हिलाली रंगों की बहार। सब्ज परचम, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी भी जारी। बच्चे और बड़े सब मिली जोशो जज्बे से सरशार। पाकिस्तान का जश्न आजादी मनाएं, कौमी परचम लहराएं। आए सब मिलकर मुल्क की 75वीं सालगिरह धूमधाम से मनाएं। बच्चे फेस पेंटिंग से चेहरे सजाएं या हर तरफ कौमी परचम वाली टोपियां नजर आएं। नौजवान अगली नस्लों के लिए पौधा लगाएं या टी शर्ट पहनकर तस्वीर बनवाएं। आप अपनी तस्वीर हम न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम आप सबकी खुशियां दुनिया भर को दिखाएगा। कराची, हैदराबाद, सक्कर समेत सिंध भर में तालिबात को मोटरसाइकिल चलाना सिखाई जाएगी। महकमा कॉलेजेस से ख्वाहिशमंद तालिबात की फहरिस्त तलब। सरकारी कॉलेजेस की तालिबात को मोटरसाइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद की 6ठी बरसी। हनीफ मोहम्मद ने 55 टेस्ट मैचेस में 44 रन की औसत से 3,915 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की तरफ से पहली ट्रिपल सेंचुरी का एजाज भी इनके नाम रहा।